दोस्तों, सफलता प्राप्त करनी है तो सूर्य की किरणों जैसी करें, जो बोलती नहीं है लेकिन सबकी नजरें झुका देती है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे नव वर्ष के प्रथम सप्ताह 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। इस छोटी अवधि में होगा कोई चमत्कार। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, इस वर्ष काफी चमत्कार देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होता जाएगा। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी, आय बढ़ेगी। आप भी मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। इस सप्ताह भी गुरुदेव और मंगल वक्री अवस्था में संचार करेंगे। गुरुदेव का वक्री अवस्था में संचार आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। खर्चे होंगे तो आय भी बढ़ेगी, लेकिन मंगल का वक्री अवस्था में संचार कुछ अमंगल कर सकता है। इसलिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है, इसलिए प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तेज गति से चलने वाला चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा की गति के अनुसार हमारे मन में भी विचार बदलते हैं। गोचर में चंद्रमा की मजबूत स्थिति मन को भी मजबूती प्रदान करती है। मन की मजबूती से मुश्किल दिखाई दे रहे रास्ते भी सरलता से पार हो जाते हैं। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए, वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित है, प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। लंबे समय से राशि स्वामी बुध रोग स्थान पर संचार कर रहा था, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं था। राशि स्वामी बुध के सहयोग में कमी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी का कारण बन रही थी। अब 4 जनवरी से बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम है। अब आपकी राशि पर राशि स्वामी बुध की दृष्टि पड़ रही है, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर, तो पूरे सप्ताह की तुलना में 10 और 11 जनवरी को चंद्रमा 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। इसलिए इन 2 दिनों में स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बने रहें। इस समय स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। बात करें शिक्षा की, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र का नवम भाव भाग्य भाव पर संचार शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम बना हुआ है। विद्यार्थियों को सरस्वती माँ की प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कुल मिलाकर शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों को भी शुक्र की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिल रहा है। भाग्य के सहयोग से प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं, तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अवसर मिलेंगे। कभी कभार प्रेमी जन को डांट फटकार भी लगा देंगे, लेकिन प्रेम संबंधों पर इसका खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक प्रेम पर भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, जो प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों की, तो शादीशुदा दोस्तों को क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह दंपत्य व पर गर्म ग्रह सूर्य का संचार उधर
वाणी बा पर गर्म ग्रह मंगल का नीच और वक्र अवस्था में संचार कुछ शुभ नहीं है। पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा कर सकता है, इसलिए जीवन साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। क्रोध को दाम्पत्य सुख शांति पर हावी ना होने दें। दाम्पत्य जीवन में एक चुप तो 100 सुख वाली नीति पर चल शांत बने रहें। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल उत्तम बनी रहेगी, जो इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रही है। उधर भाग्य स्थान पर संचार कर रहे शनि की चाल ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इस रफ्तार से पिछले समय से सुस्त चल रहा भाग्य तेज गति से भागेगा। भाग्य पर शनि के साथ शुक्र का युति योग भाग्य को 4 चांद लगा रहा है। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। शुक्र के भाग्य पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार करता है। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम भाव का स्वामी भी है, इसलिए शुक्र की स्थिति से लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करें संतान क्षेत्र की तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर संचार संतान के संबंध में भी उत्तम रहेगा। भाग्य के सहयोग से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण हो सकते हैं। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। इस अवधि में घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। करियर के दृष्टिकोण से भी कर्म भाव के स्वामी गुरु का व्यय भाव पर वक्र अवस्था में संचार महत्वपूर्ण रहेगा। सफलता और उन्नति के लिए किए गए प्रयासों का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। आपके प्रयास काफी हद तक सफल होते दिखाई देंगे। इसके अलावा राहु का भी कर्म भाव पर संचार साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा भी कर्म भाव से अपना सफर शुरू करेगा, जो करियर के दृष्टिकोण से उत्तम है। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा कर्म भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। राहु के कारणवश कार्यस्थल में चले आ रहे मन मुटाव दूर होंगे। चंद्रमा की शुभता से सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। उनके साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आपकी राशि के लिए चंद्रमा धन भाव का स्वामी भी है, इसलिए चंद्रमा का कर्म भाव पर संचार धन की स्थिति को भी मजबूत बनाने का काम करेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। चंद्रमा के कर्म भाव पर सूर्य के समान शुभ फल देखने को मिलते हैं। सूर्य जैसे कर्म स्थान पर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करता है, ऐसे ही फल चंद्रमा के देखने को मिलेंगे। हर कार्य में सफलता मिलेगी। चंद्रमा कर्म भाव पर 7 जनवरी ट्यूसडे की इवनिंग तक संचार करेगा। फिर 7 जनवरी की शाम के 5:49 पर राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव पर भी चंद्रमा के अति उत्तम फल देखने को मिलते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सुस्त पड़े व्यापार में अच्छे खासे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों के साथ खाने पीने के पदार्थों, रेस्टोरेंट, काफी बार, स्नैक बार या अन्य लिक्विड पदार्थों से संबंधित कार्य व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी विशेष रूप से लाभ दिखाई दे रहा है। उधर सप्तम भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण भी व्यापारी दोस्तों के लिए शुभ बना हुआ है। चंद्रमा के लाभ भाव पर संचार से बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक यह समय व्यतीत करेंगे। लाभ भाव से चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी प्रसन्नता
प्रदान करेगी। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय लाभ के अच्छे मौके लेकर आएगा। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को भी समय की शुभता का लाभ मिलेगा। संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। चंद्रमा की संतान भाव पर दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी। 7 जनवरी की शाम से लेकर 9 जनवरी तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 9 जनवरी की रात के 8:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन 12वें भाव पर चंद्रमा का उच्च राशि पर संचार और गुरुदेव के साथ युति योग कुछ शुभता भी प्रदान करेगा। मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन इन 2.25 दिनों में धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। धन का मैनेजमेंट करके चलें। सैटरडे नाइट को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। संडे को चंद्रमा आपकी राशि पर संचार करेगा, जो संडे को आनंदमय बना देगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मन को उत्साहित और प्रफुल्लित बनाए रखेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। संडे को अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आनंद और रोमांच की स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह ग्रह गोचरीय स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। कर्मफलदाता शनिदेव भी तैयार है कर्म भाव में प्रवेश करने के लिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।